नमस्कार, हवा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के लिहाज से सबसे पहले भिलाई से एक बड़ी जानकारी। बुलडोजर एक्शन की तैयारी में प्रशासन नजर आ रहा है। सुपेला संडे बाजार को लेकर निगम प्रशासन अलर्ट मोड में और छत्तीसगढ़ में निरंतर आप इस प्रकार की कार्रवाई अलग अलग जिलों को लेकर देखेंगे। निगम की टीम सर्वे कर रही है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। 2 दिन पहले से ही टीम ने मार्किंग यहां पर की थी। मार्किंग के अंदर ही दुकान लगाने की हिदायत दी गई थी। बात नहीं मानी गई तो बुलडोजर दौड़ा है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने चेतावनी भी दी थी, यातायात व्यवस्था बनाए रखने की व्यापारियों से अपील भी की थी। बहुत स्नेहपूर्वक अपील विधायक की तरफ से जारी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं होती है अपने स्तर पर तो निगम को कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुपेला संडे बाजार, तमाम दुकानें यहां पर मौजूद हैं, लेकिन दायरे से आगे बढ़कर दुकान का सामान रखा जाता है। निगम की तरफ से मार्किंग कर यह भी बताया गया कि किस दायरे में आपको रहकर दुकान संचालित करनी है। इसके बावजूद अपने स्तर पर व्यापारियों की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया। निगम का अमला पहुंचा, बुलडोजर एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार। बुलडोजर एक्शन होगा, ये बात पक्की, क्योंकि अलग अलग इलाकों में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी व्यवस्था भिलाई को लेकर। और अब ये माना जा रहा है कि जैसे ही बुलडोजर एक्शन यहां पर शुरू होगा, हो सकता है कि विरोध के सुर भी उठे और इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती स्थानीय स्तर पर। और बड़ी बात यह कि लापरवाही व्यापारियों की तरफ से बढ़ती जा रही है। लाख समझाने के बावजूद अभी तक जो दायरा है वो समझा नहीं गया है दुकान का। सुपेला संडे बाजार, भारी भीड़ यहां पर हो जाती है। आवागमन में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती थी। मार्किंग की गई, बताया गया, समझाया गया व्यापारियों को, और उसके बावजूद किसी प्रकार से किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब संज्ञान लेना पड़ा है नगर निगम के दस्ते को। बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपकी भी दुकान इसी क्षेत्र में है, सुपेला संडे बाजार, जहां पर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आता हुआ, बुलडोजर एक्शन की तैयारी में, ये बात पुख्ता हो चुकी है कि अब अगर व्यापारी अपने स्तर पर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है तो नगर निगम को एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा। यातायात व्यवस्था बनाए रखना इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती टीम के लिए हो रही थी। तमाम हिदायतें देने के बावजूद, समझाइश देने के बावजूद दुकानें नहीं हटाई गई। तय दायरे से आगे जाकर सामान रखना, व्यापारियों की तरफ से मनमानी करना, ये तमाम चीजें अपराध की श्रेणी में आती हैं और इसलिए बुलडोजर एक्शन टीम की तरफ से आप देखेंगे। और मनमानी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना है, इस बात की हिदायत पहले ही मुख्यमंत्री, अलग अलग कैबिनेट मंत्री दे चुके हैं। और इसीलिए आप बुलडोजर एक्शन का ये सिलसिला अलग अलग जिलों पर देखेंगे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, बताइएगा यहाँ पर मौजूदा हालात क्या है और क्या बुलडोजर एक्शन होना यहाँ पर पुख्ता? निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्थान पर यहाँ पर संडे मार्केट लगता था वो काफी व्यस्त मार्केट रहता था और इसको लेकर कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। गंभीरता से लेते हुए वैशाली नगर के विधायक जो है रिकेश सेन, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने कुछ दिन पूर्व वहां का दौरा किया था। व्यापारियों को ये हिदायत दी गई थी कि वे जो है अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो संडे बाजार में जो लोग व्यापारी आते थे छोटे, उनको भी ये बताया गया था कि वे अपने निर्धारित जगह पर ही अपने बाजार लगाएं, अन्यथा उनको भी अलग कर दिया जाएगा। तो इस चेतावनी के बाद में आज निगम की टीम जो है वो सुबह से ही फील्ड में उतरी हुई है, बुलडोजर लेकर उतरी हुई है और जहाँ भी अतिक्रमण दिख रहा है उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह से एकदम स्पष्ट है कि जो भी अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ में इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को जो है वो परेशानी ना हो। और सख्ती बरतने को लेकर मुझे लगता है कि बड़े बड़े शहरों की तरफ से पहले भी हिदायत दी गई थी। यहाँ की मुख्य परेशानी क्या है? यहाँ पर क्या सच में यातायात इतना बाधित होता है और क्या व्यापारियों की तरफ से अभी तक मनमानी की जाती रही? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जिस जगह में संडे मार्केट लगता है वो सीधा सड़क में ही मार्केट लगता है और जब वो उन पे यदि थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाता तो वो सीधा सड़क के ऊपर में मार्केट लगने के कारण जो है वहां से जो हजारों लोगों का आवागमन होता है वो काफी कहीं कहीं भारी बाधित होता था। कई बार कार्रवाई भी की गई, लेकिन कार्रवाई करने के बाद में कुछ समय बाद ये ठंडे बस्ते में चले जाती थी और स्थिति जो है वो जस की तस हो जाती थी। लेकिन अब इसके वो गंभीरता से लिया गया है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो अब इसका स्थायी हल निकाला जाएगा और इसको व्यवस्थित करने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी जानकारी सूरजपुर से, जहां सड़क हादसे में कांग्रेस पार्षद की जान जा चुकी है। नगर पंचायत विश्रामपुर से पार्षद गंगाराम रवि अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकरा गई। पत्नी बच्चे समेत परिवार के 3 ऐसे सदस्य हैं जो कि घायल अवस्था में अंबिकापुर में इलाजरत हैं। जशपुर के बगीचा के पास हादसा हुआ है। घना कोहरा इसके पीछे भी वजह माना जा रहा है, चूंकि काफी तेज रफ्तार में गाड़ी रही, साथ ही साथ विजिबिलिटी कम होने के चलते लापरवाही बरती गई थी चालक की तरफ से। पार्षद जिनकी मौत हो चुकी है सड़क दुर्घटना में, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस क्षतिग्रस्त गाड़ी की जो पेड़ से टकराई। उनका परिवार भी इसी वाहन में सवार था। 3 सदस्य उनके परिवार के घायल बताए गए। और अब महासमुंद से अगली बड़ी जानकारी, जहां कपड़ा बाजार में भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। नगर पालिका पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आसपास के घरों को खाली करवाया जा रहा है। सरायपाली नगर के राधे कपड़ा बाजार का ये पूरा मामला, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। महासमुंद से निरंतर ये आग जारी है। प्रयास भी लगातार चल रहे हैं कि इस आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सके। घटनास्थल की तस्वीरें आप देखिए। राधे कपड़ा मार्केट, इसमें आग धधकी। आसपास तमाम घर हैं जिन्हें पहले ही एहतियात के तौर पर खाली करा लिया गया कि अगर दायरा बढ़ता है इस आग का तो मौका रहते नियंत्रण पाया जा सके। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बयान करने के लिए काफी कि कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी और क्यों मशक्कत लग रही होगी काबू पाने में। धीरे धीरे कर आग फैलती हुई, विकराल रूप लेती हुई और उसके बाद लपटे धुएं का गुबार। अफरा तफरी आसपास, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, मौजूदा स्थिति बताइएगा, क्या पूरी तरह से आग पर काबू पाया गया है? जी, जो है आग पर अभी नियंत्रण पाया गया है। स्थानीय लोगों के माध्यम से यहाँ पर आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की गई है। लिहाजा जो कपड़े थे उनको स्थानीय लोगों की मदद से खाली करा लिया गया है और फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है। जी, जनहानि को लेकर तो कोई खबर नहीं, और क्या दायरा बढ़ता हुआ देखा आपने आग का? रहवासी क्षेत्रों में पहुंची है क्या? जी बिल्कुल, एक घर के पास जो है आग पहुंची हुई थी, लेकिन उन्हें जो है नियंत्रण कर लिया गया है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जी, कितने रुपयों का नुकसान, इस बारे में आकलन क्या अभी तक? इसमें अभी कई लाख रुपए के जो है वो कपड़े जलकर खाक हो चुके हैं, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी भी आग जो है वो लगी हुई है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में लगी हुई है। फिलहाल पूरी तरह से सामान्य होने के बाद ही नुकसान के दायरों भारी नुकसान, लेकिन जनहानि की खबर नहीं, ये राहत रही। बहुत शुक्रिया आपका सोमनाथ जानकारी के लिए। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के कार्यक्रम को लेकर जानकारी। कवर्धा के दौरे पर वो हैं। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। शहर के अलग अलग हिस्से में कार्यक्रम आयोजित किए जाने जिसमें डिप्टी सीएम की मौजूदगी होगी। कवर्धा के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सामाजिक कार्यक्रम भी हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी हैं जिसमें उन्हें शामिल होना है। शहर में अलग अलग कार्यक्रम जिसमें डिप्टी सीएम की मौजूदगी रहेगी। और आज बलौदाबाजार में खास मेहमान पहुंच रहा है। मेहमान है महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। कई सारे कार्यक्रम बलौदाबाजार में जो उनकी मौजूदगी में संपन्न होने। मनवा कुर्मी समाज के अधिवेशन में खास तौर पर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं वो। कुर्मी क्षत्रिय समाज अपना 6वां राज्य अधिवेशन मना रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि किसी दूसरे राज्य का जब इतना बड़ा चेहरा राज्यपाल जब पहुंच रहे हों तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम को लेकर जानकारी सामने आती है। कई सारे कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी मौजूदगी रहेगी। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज अधिवेशन के तौर पर 6वां राज्य अधिवेशन, यहाँ चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को लेकर सूचनाएं हैं और खास मेहमान जब पहुंच रहे हैं तो इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से सजाया संवारा गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो 6वां राज्य अधिवेशन मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का।
और बलरामपुर का जिक्र करेंगे, जहां के दौरे पर मंत्री दयाल दास बघेल पहुंच रहे हैं। बीजेपी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। विश्राम गृह में मुलाकात करेंगे मंत्री दयाल दास। हो सकता है कि राजनीतिक चर्चाएं हों या स्वाभाविक इस मुलाकात को माना जाए, क्योंकि मंत्री बनने के बाद दौरा आपको करना होता है और इसीलिए आज बलरामपुर में आपको नजर आएंगे मंत्री दयाल दास बघेल। बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से बातचीत, रणनीति आगे को लेकर भी हो सकता है कि बनाई जाए। विश्राम गृह में मुलाकात करने वाले हैं। और अब गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां आबकारी विभाग की रेड पड़ी है। शराब दुकान में दबिश दी गई। ओवर रेट शराब बेचते हुए सेल्समैन को पकड़ा है। अधिकारी ग्राहक बनकर पहुंचे थे शराब खरीदने। आबकारी कमिश्नर ने खुद रंगे हाथों व्यक्ति को पकड़ा। लाखों रुपए की गड़बड़ी का अंदेशा। अभनपुर और नयापारा में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और दूसरी तरफ दुर्ग में भी नशे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 30 लीटर प्रतिबंधित महुआ शराब को जब्त किया गया। ग्राम घोरारी में शराब बनाई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई करने पहुंची। एक आरोपी को पकड़ लिया। रानी तरई पुलिस की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दुर्ग का जिक्र करें, जहां नशे पर नकेल की कोशिश लगातार चल रही है और खासतौर पर अवैध शराब का जखीरा जहां से पकड़ा गया हो, तो निश्चित है कि कार्रवाई बहुत बड़ी अपने स्तर पर। रानी तरई पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एक आरोपी पकड़ा गया है। और दूसरी तरफ जांजगीर चांपा में भी अवैध कच्ची महुआ शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 90 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पूरा मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का। तो जांजगीर चांपा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब का निर्माण कर रहा था। फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ की जा रही है। और बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर उस्लापुर स्टेशन के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबी फ्लाईओवर रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है। ऑब्जर्वेशन कार और लाइट इंजन से स्पीड ट्रायल आज किया जाना है। 12 से 2 बजे के बीच चलने वाले ट्रायल के मद्देनजर रेल लाइन के आसपास रहने वालों को सचेत कर दिया गया है। नए साल में नए रेल की सौगात के चलते उत्साह भी। और जशपुर से आगे खबर आपको बताएं, जहां तपकरा वन परिक्षेत्र में 36 हाथी घूम रहे हैं। ओडिशा झारखंड से हाथियों का दल लगातार छत्तीसगढ़ में पहुंचता हुआ। हाथी के 2 अलग अलग दल इसी परिक्षेत्र में विचरण करते हुए। एक दल में 10 हाथी हैं, दूसरे दल में 26 हाथी हैं। वन विभाग 6 गाँव में मुनादी लगातार करवा रहे हैं। सतर्क रहने की अपील ग्रामीणों से की जा रही है, जिससे आगे आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह ना हो। कोशिश वन विभाग की ये भी कि रहवासी क्षेत्रों से इन हाथियों को दूर रखा जा सके, क्योंकि फसलों और घरों को लेकर नुकसान की खबर आपने अक्सर सुनी। जशपुर का जिक्र कर रहे हैं, ऑल आउट मोड पर वन विभाग की टीम। और बिलासपुर से आगे जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां निगरानी शुदा बदमाशों को थाने तलब किया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठोस कदम। नए साल को देखते हुए कार्रवाई की गई है। अवैधानिक कार्य से दूर रहने की चेतावनी। ये आमतौर पर होता है जब त्योहार का माहौल हो या नए साल के जश्न को लेकर भी आप देखते हैं कि हुड़दंग मचाया जाता है। इसे लेकर पहले से ही सतर्क है पुलिस। निगरानी शुदा बदमाश जिन पर यह आशंका होती है कि कहीं ना कहीं असामाजिक क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं, पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि अनैतिक कामों से बिल्कुल दूर रहें। कड़ी चेतावनी आने वाले समय को लेकर, क्योंकि जश्न का माहौल भी रहेगा प्रदेश में। हालांकि पुलिस सतर्कता बरतती है। आगे बात करेंगे महासमुंद की, जहां अवैध धान के खिलाफ एक्शन हुआ है। उड़ीसा से पुलिस ने धान को पकड़ा है, जो कि चेक पॉइंट पर पकड़ी गई 70 बोरी अवैध धान पिकअप को जब्त कर लिया है। उड़ीसा सीमा से लगे अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का ये पूरा मामला। उड़ीसा से लगातार आप ये प्रयत्न देखेंगे अपराधियों का, जो धान खपाने का प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है धान की, और इसीलिए चेक पोस्ट बनाए गए। इन चेक पोस्ट का लगातार फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है
अवैध धान की जब्ती रोजाना ही आप देखेंगे। 70 बोरी अवैध धान पुलिस ने इस बार जब्त किया है। ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। और एक और बड़ी कार्रवाई महासमुंद से, जहां अवैध धान पर एक बार फिर से एक्शन। कोमा खान तहसीलदार ने कार्रवाई की है। 2 अलग अलग मामलों को लेकर 666 बोरी धान जब्त करने में सफलता हासिल हुई। पहले मामले में 350 बोरी अवैध धान मिली। उड़ीसा से गरियाबंद ले जाया जा रहा था। रोशन लाल की बाड़ी में 316 बोरी धान जब्त की गई है। तो उड़ीसा से धान लाकर मंडी में खपाने की तैयारी थी और इस पहल का व्यापक अवसर आप देखिए। चेकपोस्ट बनाने पर बात हुई और सफलता निरंतर इस पूरे मामले में मिलती हुई। और अब चर्चा करेंगे कोविड के मामलों की। छत्तीसगढ़ में एक साथ 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 66 हो चुकी है। लंबे समय के बाद ऐसा सिलसिला है कि एक साथ इतने मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में सावधानी बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। कई ऐसी जगह जहां मॉक ड्रिल की जा रही है, कई ऐसी जगह जहां अस्थायी आइसोलेशन वार्ड्स आप देखेंगे। अपने स्तर पर अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अब मुस्तैद, क्योंकि अगर आंकड़ा बढ़ता है बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत होगी और त्वरित इलाज की आवश्यकता होगी। जांजगीर चांपा का जिक्र करेंगे, जहां नए साल को देखते हुए पुलिस ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांतिपूर्वक जश्न मनाने की अपील रखी। हुड़दंगियों पर पुलिस की हालांकि पैनी नजर है। इसके लिए सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। होटल संचालकों और डीजे के लिए भी शासन की तरफ से तय नियम है। रात 10 बजे के बाद अगर डीजे बजाते हुए पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। और इसी प्रकार बिलासपुर में भी नए साल के जश्न की तैयारियां, लेकिन पहले से पुलिस इसके लिए सख्त नजर आ रही है। शहर के रेस्टोरेंट क्लब संचालकों को निर्देशित कर दिया गया है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। 11:55 से 1:30 तक 35 मिनट ही पटाखे फोड़ सकेंगे। हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ये पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिससे आने वाले समय में अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए पहले से पुलिस तैयार हो। कड़ी चेतावनी पुलिस की तरफ से कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई त्वरित की जाएगी। और दुर्ग में भी हालात अलग नहीं है। नए साल को लेकर यहां पर भी पुलिस अलर्ट है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। यातायात विभाग ने लोगों को चेतावनी भी दी है कि जिले में 40 से ज्यादा पॉइंट्स बना दिए गए। पुलिस अधिकारी और जवान यहां पर तैनात रहेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट भी किया जाएगा। शराब का सेवन करते हुए अगर पाए जाते हैं तो लाइसेंस निरस्त हो सकता है आपका। होटलों में भी रात 12 बजे के बाद आयोजन नहीं होंगे। होटल संचालकों को चेतावनी दी गई है। ये सख्ती इसलिए भी जरूरी क्योंकि कई बार अप्रिय घटनाओं की सूचनाएं मिलती हैं और इसीलिए पहले से ही पुलिस मुस्तैद अलग अलग नियम के तहत ही यहां जश्न मनाया जाए। ये अपील आम लोगों से भी की गई है और अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए तो पुलिस पहले से ही तैयार है। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। दंतेवाड़ा में ठंड का असर दिखने लगा है। पूरे जिले को घने कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है और इसी की वजह से वाहनों की रफ्तारें थमी हुई। हमारे संवाददाता ने भी हालातों का जायजा लिया है, देखिए। दंतेवाड़ा जिला में चारों दिशाओं में कोहरा ने अपने आगोश में ले लिया है। ये दंतेवाड़ा के व्यापारिक नगरी गीदा में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में कोहरा छाया हुआ है। चारों दिशाओं में देख सकते हैं कोहरा छाया हुआ है और लगभग 8:30 बज चुके हैं और जो तापमान है वो 17 डिग्री ही है। और इस ऐसे में लोग कोहरे का लुत्फ उठाते नजर आइए हम कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अचानक कोहरा है तो उस कोहरे का किस तरह से लुत्फ लिया जा रहा है। बताएं
कि आज कोहरा है और कितने दिनों से और कितने वर्षों के बाद ऐसा कोहरा देखने को मिला है? ये बहुत सालों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। आज सुबह 5 बजे मैं दूध लेने के लिए जब डेयरी गया रहा तब ऐसा माहौल नहीं रहा। सुबह 7 से बजते बजते मतलब कोहरा अपने आगोश में पूरी बस्ती को ले ली है और ऐसा स्थिति है कि मतलब 100 मीटर के लोग को अपन देख नहीं पा रहे हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आइए हम और एक सज्जन है उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि कोहरे का किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ बताएं कि कोहरा छाया हुआ है और आप किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं? अच्छा लग रहा है कोहरा का, उसमें खूब साल बाद ऐसा कोहरा मतलब देखने को मिला है। पहले उत्तर भारत में ऐसा कोहरा पड़ता था, यहाँ मतलब पहली बार ऐसा दिख रहा है। देखिए कई वर्षों के बाद पहली बार ऐसा दिख रहा है, ऐसा कहना है। कोहरा जो छाया हुआ है यहाँ पर अपनी आगोश में ले लिया है। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता। और बलरामपुर में भी कोहरे का कहर है। ठंड के साथ कोहरे से परेशानी लगातार बढ़ती हुई। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार कम है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। जूनियर नेशनल एथलेटिक्स मीट में महासमुंद जिले के खिलाड़ी शामिल होंगे। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में नेशनल दल का चयन किया गया है। जिला एथलेटिक्स संघ महासमुंद ने इसका आयोजन किया और प्रतियोगिता में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक जैसे तमाम आयोजन होने वाले हैं। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें।